अच्छा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं ना। कहाँ पे हमने लास्ट आई थिंक हम ग्रेडियंट्स हमने पढ़े थे, ऐसे ही है ना। ठीक हो गया। आज हम थोड़ा सा फिर नेक्स्ट चलते हैं और ये हमारी आउटलाइन रहती है। सूडो क्लासेस हो गई थी, सीएसएस यूनिट्स हो गए थे, बैकग्राउंड। पहले यही क्लियर कर लेते हैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो नॉर्मली हम यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं। और यहाँ पर CSS सिस्टम CSS ठीक है। और यहाँ से वन बाय वन देखते रहते हैं। अच्छा, अभी तक बैकग्राउंड पे हमने दो चीज़ें लगानी सीखी हैं। एक हमने कलर लगाना सीखा था और एक ग्रेडियंट। ईमेल ईमेल ग्रेडियंट लगाना सीखा था, सही है। कलर्स का तो सिंपल है ना। बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए प्रॉपर्टी क्या थी? बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी थी, ऐसी है ना। जब हम कलर देते थे वो सिंपली आ जाता था। ग्रेडियंट्स लगाने के लिए मैंने आपको एक बताया था, यूआई ग्रेडियंट्स। इसका हमने समझा था 3 टाइप के ग्रेडियंट्स होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट और कॉनिक ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म पे कौन से मिलते हैं? लीनियर, सही है। ज़्यादा लीनियर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे यही मिलते हैं आपको। यहाँ से आपने जो भी चूज़ करना है वो कोड यहाँ पे ले आके कोड के आइकन पे ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी आपने कॉपी करके वहाँ पे लगा देनी है, सही है। वो यहाँ पे आपके शो हो जाएगा। ग्रेडियंट लगाने के लिए सिर्फ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर नहीं होगा, ओके। यहाँ पर ये आ जाएगा, सही है। अच्छा, इसके बाद आज हमने देख रहे हैं कि लास्ट चीज़ कि अगर हमने बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगानी हो वो कैसे लगाएं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, कोई वेबसाइट ही नहीं आ रहा थी, यही कर लेते हैं। उस पर ही आ रहे हैं, वो भी डिस्कस करते हैं सब। अच्छा, जैसे ये है ना, यहाँ पर ये एक बैनर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड पे एक इमेज है, ये लगाना हमने सीखनी है अभी, ठीक है। ये इमेज हम कैसे अचीव कर सकते हैं? अभी तक कलर लगाना सीखा हमने, ग्रेडियंट लगाना सीखा, आज लास्ट चीज़ इमेज क्या लगानी है। इमेज लगाने के लिए हमारे पास पहले हम क्या करते हैं, एक पेरेंट बना लेते हैं जिसको मैं कह देता हूँ, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आईडी लगाते हैं पेरेंट और इसके अंदर हम एक H1 लिख लेते हैं, या वेलकम टू आवर वेबसाइट। प्लेटफॉर्म और नीचे एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, सही है। अब इस पेरेंट को मैं लेता हूँ यहाँ पर आईडी के थ्रू किए ना, ये पेरेंट आ गया। और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको अभी के लिए बैकग्राउंड कलर देते हैं लेस। तो ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है, H1 को हटा दो। और मैंने बताया था CSS स्टार्ट करने से पहले ये अगर मार्जिन ख़त्म करनी है तो कैसे करेंगे? यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाएंगे और उसमें करेंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये मार्जिन ख़त्म हो जाएंगे। और पेरेंट को मैं हाइट दे देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हाइट किस पे डिपेंड होती है? कंटेंट पे। और वेड्थ स्क्रीन की वेड्थ पे। इसको हम हाइट दे देते हैं 70 VH, ठीक है। और वेड्थ 100% ही रहने देते हैं, ऐसे। अब अभी इस पर कलर अप्लाई है ना, इस कलर को एक्सचेंज करने इमेज के साथ। तो इमेज लगाने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज, सही है। बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए बैकग्राउंड कलर था, ग्रेडियंट लगाने के लिए
ओनली बैकग्राउंड था, और इमेज दिखाने के लिए बैकग्राउंड इमेज। इसकी वैल्यू में क्योंकि हमने यहाँ पर इसको इमेज देनी है, ऐसे ही है ना। अब इमेज में क्या होता है, इमेज में क्योंकि मैंने बताया था ये अडोब इलस्ट्रेटर नहीं है जिसमें आप कॉपी पेस्ट कर लो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। यहाँ पर क्योंकि ये राइटिंग की ज़ुबान है तो यहाँ पर हमें पाथ देना पड़ता है इमेज का कि वो लोकेशन किस लोकेशन पे पड़ी हुई है। वो देने के लिए आप यहाँ पर जिस तरह RGB हम लिखते थे ना, आप लिखोगे URL और आगे ये लगाओगे ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस, सही है। मतलब पहले आप इस तरह करते थे ना RGB और आगे ये पैरेंथेसिस लगाते थे। सिंपली RGB को हटा के आपने URL लगाना है। इस सिंटैक्स को ना आगे आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे ना तो इसको हम फंक्शन कहते हैं वैसे टेक्निकल ज़ुबान में। फिर इसकी ये पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या करोगे, इसको पाथ दोगे। अब एक बात याद रखनी है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर जब भी हम पाथ देते हैं ना तो हमेशा स्ट्रिंग में देते हैं। मतलब ये कॉमाज है ना, इनको हम IT की दुनिया में स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो जब भी पाथ देना होगा ना आपने कहीं पर भी कंप्यूटर की दुनिया में, तो आपने हमेशा स्ट्रिंग के अंदर देना है। इसमें आप इमेजेस दो तरह की हैं हमारे पास, एक डाउनलोडेड है, एक जो इंटरनेट पे पड़ी है। दोनों में से जौन सी हमने लगानी है वो हम देख लेते हैं। पहले इंटरनेट वाली देख लेते हैं, वो आसान होती है। तो हम कोई भी इमेज यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम आए तो कौन सी लें, ये ले लें। ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ से ये कॉपी किया URL सिंपली और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे आ रही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, वो क्या है, रिपीट हो गई, ऐसी है ना। मतलब मैं आपको दिखाऊं, इस इमेज का एक साइज़ है, ऐसे ही है। कितना आ रहा है इसका साइज़, 275 बाई 183। 275 इसकी वेड्थ है और 183 इसकी हाइट है। अब मेरा जो एरिया था वो इससे ज़्यादा था, मतलब मेरा एरिया इससे काफ़ी एक्सपेंड था। तो उसने क्या किया है कि इस इमेज के पिक्सल्स को बरकरार रखते हुए यहाँ तक वो पूरी आ रही थी, उसने उसको रखा है, बाकियों को फिर रिपीट करता गया। रिपीट कर करके उसने उस एरिया को कवर किया है जो मैंने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को असाइन किया है एरिया, सही है। उसने इमेज को रिपीट करके इसको पूरा किया है। अगर आप चाहते हो ना कि इसको रिपीट नहीं करना, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट की, सही है। इसमें आप आगे इसकी दो ही वैल्यूज़ हैं, या रिपीट है या नो रिपीट है। या फिर यहाँ पे बता रहा है रिपीट X एक्सिस से करना चाह रहे हो आप, या Y एक्सिस से करवाना चाह रहे हो तो आप करवा सकते हो। हम इसको ज़्यादातर नो रिपीट ही रखते हैं कि रिपीट नहीं करना, ओके। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर एरिया मेरा यहाँ तक है, लेकिन उसने इस इमेज को यहाँ तक रखा है। क्यों, उसका साइज़ और हाइट और विड्थ इतनी थी, इतना एरिया वो ले सकती थी, उसने उतना के लिया, बाकियों को खाली छोड़ दिया है। अब होता क्या है यहाँ पर कि हम जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं ना, जो एसेट्स होते हैं, लाइक इस वेबसाइट पे भी ये सारे एसेट्स लगे हैं ना, ये किसी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किए हुए हैं, ठीक है। पहले तो आप डिमांड करते हो ना क्लाइंट से कि मुझे ये एसेट्स बनवा के दो। अगर वो नहीं बनवाने में राज़ी, आजकल यही से बनवा लें, या फिर इंटरनेट से हमें फाइंड करने पड़ते हैं कुछ मतलब यूनिक्स, जो मतलब यूनिक हों, कहीं और वेबसाइट पे ना लगे हों, वरना कॉपीराइट का पर्चा हो जाता है, ठीक है, पर्चा हो जाता है कॉपीराइट का। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, यूनिक ज़्यादातर यूनिक फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद इंटरनेट से ढूंढेंगे, मे भी वो कहीं पे लगे हों वेबसाइट पे, और वो आपकी वेबसाइट पे देख लें उन्होंने तो कहना है हमारी वेबसाइट से उठाया, ठीक है। वो कॉपीराइट का फिर देते हैं, आपको क्लेम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, डिज़ाइनर से कहते हैं कि हमें डिज़ाइन करके दो। तो हम उससे डिज़ाइन जब करवाते हैं ना, हम उसको फिक्स्ड हाइट और विड्थ देते हैं। लाइक मैंने जितने एरिया पे शो करना है ना, मैं बताऊंगा कि इसकी हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, मुझे इतनी इमेज दे दो, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसका नुकसान क्या होगा। अगर लेट्स सपोज ये इमेज तो 275 बाई 183 की है, ये मेरे एरिया पे पूरा नहीं आ रही, ऐसे ही है ना। या तो मैं इसको खींच के बड़ा कर लूँ, ऐसे ही कि नहीं, इसको खींच के अपना हिस्सा जो है पूरा कर लूँ, फिर क्या होगा, इसके पिक्सल फट जाएंगे, ठीक है। मतलब इसकी इतनी विड्थ नहीं है, मैं खुद जानबूझकर इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो इससे तो इफेक्ट नहीं आएगा, सही। फिर हम क्या करते हैं डिज़ाइनर से, अगर लेट्स सपोज बहुत HD इमेज हमने बनवा ली है, ठीक है, लाइक इस पर 500 हाइट चाहिए, मैंने 1000 हाइट की बनवा ली है, होगा क्या,
यहाँ पर शो होने के लिए सिर्फ 500 साइज़ चाहिए, ऐसे ही है ना, लेकिन इमेज कितने साइज़ की है, 1000 की। तो होगा क्या कि जब आपकी वेबसाइट लोड होगी ना, 500 उसके साथ अजाफी लोड होगा, ठीक है। मतलब आप वेबसाइट्स पे जाते हो ना, यहाँ पर आए हो, यहाँ पर भी अगर आप जाओ ना, हाँ वैसे फास्टली आ रहा है, ये इमेज लोड होने में टाइम ले रही है। अब इंटरनेट यहाँ पे काफ़ी फास्ट है, 50 MB, तो वो ज़्यादा मतलब जल्दी लोड कर रहा है, लेकिन लो इंटरनेट पे ये बहुत लेज़ी हो जाती है, सही है। वो क्यों होती है, क्योंकि ये काफ़ी HD इमेज लगाई हुई है। मतलब यहाँ पर साइज़ रिक्वायर्ड था 500, इसमें 1000 लोड हो रहा है, तो जो 500 ज़्यादा लोड हो रहा है ना, वो बर्डन बन रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर। ये जब भी वेबसाइट स्लो होती है ना, ये आपकी एसेट्स की वजह से होती है, कि क्योंकि साइज़ हमें कम चाहिए होता है, लेकिन हम मीडिया का साइज़ ज़्यादा लोड करते हैं, ठीक है। इसलिए बेहतर स्ट्रेटजी क्या होती है कि हम उतना ही साइज़ रिक्वायर्ड करें डिज़ाइनर से जितना हमें चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। हाँ 10-20 पिक्सल कम हो जाए, उसको हम एक्सपेंड करके बड़ा कर लेंगे, लेकिन कहो ना कि ये इतनी की इमेज है, इसको इतना खींचूँ, वो काम ख़राब है, ठीक है। मतलब 1024 पिक्सल से कितना क्या हो जाएगा, 10 या 20 पिक्सल से अगर मैं इसको खींचूँ, वो आउटपुट सेम ही रहेगी, ऐसी है कि नहीं। लेकिन इतनी बड़ा लेंथ को कवर करना है, फिर आउटपुट ख़राब हो, ठीक है। इसलिए हम जब भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे ना, तो हम ये डिज़ाइनर से बनवाने में ही रेकमेंड करते हैं, ठीक है। वरना आजकल एजेंट को कहें कि मुझे इस साइज़ की बना दो, वो बना देगा। ओके, पिक्सल में चलता ही पिक्सल है हर जगह पे, तो उनका भी अगर आप देखो ना, एडोब इलस्ट्रेटर में वो ऐसे ही करते हैं, साइजेस 1024x720 इस तरह साइजेस होती हैं, ठीक है। आप उनसे कहो कि मुझे ये मेरा एरिया है, इस एरिया के हिसाब से बना दो, वो बना दे, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं लेना और कम भी नहीं लेना, ठीक है। अब हम, क्योंकि अभी हमारी मजबूरी है, हमने इंटरनेट से उठाई है, ऐसी है कि नहीं, फिर कोई जुगाड़ लगाते हैं इसको पूरा करने में। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज, ठीक है। इसकी दो ही वैल्यूज़ हैं, या तो ये पूरे एरिया को कवर करेगी या फिर कंटेन करेगी। कवर अगर मैं करता हूँ ना, पहले मैं कवर को डिस्कस करता हूँ। कवर का मतलब है कि भाड़ में जाए पिक्सल, कवर करना है एरिया, सही है। जैसे अभी ये कर रहा है कि जितना मेरा साइज़ था उसको कवर कर रहा है, लेकिन एक इफेक्ट हुआ है, नुकसान हुआ है, पिक्सल बहुत फट गए, सही है, और पूरी भी नहीं आई। वो तो हम सिंपली कर लेंगे, वो तो बैकग्राउंड पोजीशन की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इसको सेंटर कर लें, सेंटर से इमेज दिखा देगा आप, ठीक है। लेकिन पिक्सल काफ़ी दरम बरम हो गए हैं। अब इसके अगेंस्ट फिर एक और वैल्यू होती है कवर की जगह, उसको कहते हैं कंटेन, सही है। इसमें क्या हो रहा है, सेंटर में नहीं आ गई, वो तो मैंने बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर की है, शुरू में चले जाएगी, ठीक है। इसने क्या किया है कि उसको एक्सपेंड किया है, उस हद तक एक्सपेंड किया है जहाँ तक ये मुनासिब रहे, मतलब पिक्सल इसके ज़्यादा ना फटे। मतलब कह लो कि जो मतलब बैकग्राउंड साइज कवर है ना, वो तो बिल्कुल ही एक्सपेंड कर देता है सारी चीज़ें, लेकिन कंटेन क्या करते हैं, इसकी एक्सपेक्ट रेशो को बरकरार रखता है। कैसे, लाइक इसकी विड्थ 100 है, ठीक है, या 500 इसकी विड्थ है और 100 इसकी हाइट है, ठीक है। अब आपने विड्थ चेंज की 1000, तो इसकी हाइट को भी ये इंक्रीज़ करेगा, मतलब एक्सपेक्ट रेशो को बरकरार रखेगा कि विड्थ के हिसाब से हाइट कितनी होनी चाहिए। अक्सर होता है ना, आप साइज़ चेंज कर रहे हो, आप हाइट बताते हो, वो विड्थ अपने आप से कैलकुलेट करता जाता है, वो एक्सपेक्ट रेशो को बरकरार रखते हैं। जैसे इसकी एक्सपेक्ट रेशो थी 275/183। अब हमारे एरिया में जितना कि वो मुनासिब आ सकती थी, उसने उस हिसाब से इसकी विड्थ को चेंज किया है, तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट को भी चेंज किया है, ताकि इसकी एक्सपेक्ट रेशो जो है वो बरकरार रहे, ओके। और मैक्सिमम वो यहाँ तक इसको एक्सपेंड कर सकता था, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था, तो उसने यहाँ तक किया, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं। बैकग्राउंड साइज़ क्या करते हैं, दो इसकी वैल्यूज़ हैं, कंटेन और कवर। कवर का मतलब है जौन सा मेरा एरिया उस सारे को कवर करो, और कंटेन का क्या मतलब है, इसकी एस्पेक्ट रेशो को बरकरार रखते हुए जितना कि एक्सपेंड हो सकता है उतना के करो, ओके। अच्छा, अब हम क्या करें, कवर ही कर लें फिर, क्योंकि हमारे पास हमारा तो जुगाड़ है ना, या फिर इमेज बदल लें, कोई HD बदल ले लें,
फ्री पिक पे जाते हैं, कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। इतना समझ आ गया ना, ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको, बैकग्राउंड, इमेज, रिपीट, पोजीशन और साइज, ये तो क्लियर है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बैकग्राउंड। सर 2 मिनट का मुझे है। ले लें। मोहम्मद अहमद, अब्दुल रहमान, सैयद अली, हुसैन, आप, जोहरा अनवर, मोहम्मद अवैस, बैठा हुआ जो मोहम्मद अवैस, अब्दुल मनान, एचडी है ना, इसको पकड़ते हैं। मोहम्मद हाशिम, और यहाँ अपने अपने नाम ही बोल दो। मोहम्मद आप लोग रेगुलर आ रहे हो? आप तो प्राइवेट स्टूडेंट हो ना? छुट्टी है ना, कर लेते हैं सही से। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? आप ये काफ़ी एचडी थी। सही है, वो मैं करता हूँ, उसको भी चेंज कर। पूरा नाम आपका क्या है? अच्छा, कहाँ पर थे हम? मतलब इमेज मैंने बस चेंज की है, उसे पहले डाउनलोड सॉरी इंटरनेट वाली लगाई थी, अब डाउनलोड करके लगाई। उसका मैकेनिज़्म वही है, आपने क्या करना है, गूगल से इमेज डाउनलोड करके एसेट्स के फोल्डर के अंदर रख लेनी है, और यहाँ पर उसी तरह पाथ दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अभी भी इसको मैंने कवर किया है, लेकिन कवर करने से भी इसके पिक्सल नहीं बढ़े। ये हाई रेजोल्यूशन है, सही है। मतलब यहाँ पर क्या समझे हो फिर आप, यहाँ पर 1 पिक्सल 8 बॉक्सेस या 4 बॉक्सेस ज़्यादा है, इस वजह से इसको एक्सपेंड करने से भी इसके पिक्सल नहीं पड़े। ओके, अच्छा, अब रिपीट हो गया। पोजीशन सेंटर, इसका मतलब क्या होता है पोजीशन सेंटर, के मुझे इस इमेज का सेंट्रल व्यू दिखाना है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, ये इमेज थी ना, कौन सा वाली थी, ये इमेज थी, कोई भी थी, वो उसका मतलब स्टार्ट वाला एरिया दिखा रहा था। अगर ये मैं ना लगाऊं, ये देखो ये वाला एरिया, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर से देखना है तो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देंगे, वो इसका सेंट्रल व्यू दिखा देगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब और कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी इसमें कि यहाँ पर अगर आप देखो ना, यहाँ पर ना टेक्स्ट मेरा यहाँ ज़्यादा डिस्प्ले नहीं हो रहा, मतलब प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। पहले तो टेक्स्ट का कलर वाइट कर दें, ऐसे हो गया, लेकिन अभी भी फील नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मेरी इमेज की लाइट इतनी है कि ये टेक्स्ट ऊपर शो अच्छे से शो नहीं हो पा रहा। जबकि आप यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर इमेज की ऊपर एक शेड आ रही है ब्लैक कलर की, जिसकी वजह से ये प्रोमिनेंट है। वो शेड कैसे आती है, पहले तो आप कलर में डिफाइन कर दोगे कि आपने किस कलर की शेड लानी है। मैं कहता हूँ मैंने ब्लैक लानी है, तो मैं RGB से कलर बना लेता हूँ, तो सारे ब्लैक नहीं ना करना, और ओपेसिटी इसकी कर दूंगा 0.5, ठीक है। ये कलर बन गया। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, इसकी वैल्यू आप कर देते हो ओवरले। ये क्या करता है कि आपका जो कलर होता है ना, कलर उसको ऊपर स्प्रेड कर देता है आपकी इमेज के ऊपर, ठीक है। अब ये देखो, ये उसी कलर की शेड आ रही है ना जो मैंने बनाया था। सारा मैंने ब्लैक क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सारा ब्लैक कर देता हूँ ना, मुझे इमेज नज़र ही नहीं आती आगे, सही है। इमेज देखने के लिए मैंने इसकी ओपेसिटी कम की है, 7 कर लें। सिक्स सही है, ऐसे ही या 5 ही कर लें। तो इस तरह की ये आ रही है, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? ये हमारी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपने बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है तो
ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको आनी चाहिए। सही है। बाकी इस पे ये टेक्स्ट सेंटर में लेके जाना वो तो सिंपल है। कैसे लेके जाएंगे सेंटर में? डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर करेंगे, ये बिल्कुल पेरेंट के सेंटर में आ जाएगा। अभी सेंटर में तो आ गया लेकिन आमने सामने आ रही है। क्यों? बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है? रो। इसको हम डायरेक्शन कर देंगे कॉलम। सही है। अब ये इस तरह से आ जाए। ठीक है। अभी भी सही नहीं लग रहा है। पोजीशन के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब कुछ लोग बैकग्राउंड नहीं यूज़ करते, वो पोजीशन यूज़ करते हैं। वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। फ्लेक्स बॉक्स पोजीशन में जाओगे ना, फिर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट देना पड़ना है आपको। वो हर स्क्रीन के हिसाब से तो वो नहीं ना रहेगा। इसमें तो हर स्क्रीन के हिसाब से इसने सेंटर में ही रहना है। ठीक है। पोजीशन में जाओगे फिर हर स्क्रीन का टॉप राइट बॉटम लेफ्ट देना है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर ये साथ लग रहा है ना टेक्स्ट, तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, इसको एक डिव में रख लेते हैं। इसको कहते हैं कंटेंट, सॉरी क्लास देंगे ना, कंटेंट एरिया ऐसा कुछ कह लें। और यहाँ पर अब क्या करना है, इसको कॉपी करके आप इसको मैक्स विड्थ दे दें। उस पर मैं आप आता हूँ, आपने अभी पढ़ी नहीं है। 50% कम में ज़्यादा है, 70%। ठीक है। और टेक्स्ट लाइन सारा सेंटर कर दें। ऐसे हो गया। और कंटेंट एरिया के अंदर जो H1 है उसका, या इसमें ही कर दें फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। जो H1 है उसका फ़ॉन्ट साइज़ 36 कर दें और इसको मार्जिन बॉटम से दे दें 16 पिक्सल। सही है। और ये वैसे हमें देना चाहिए 2.5 EM। सही है। ये भी तो याद रखना है कि नहीं, कि ये भी यूनिट पढ़े थे। 0.3 कर दें और इसका मार्जिन बॉटम हो गया। और H1 की जगह P, इसको साइज दे देते हैं 1.3, ज़्यादा है तो 1 ही रहे ऐसे। और इसको हम बैक कलर दे देते हैं ये ज़्यादा है, कौन सा कलर दें? ये दे। ठीक है, इस तरह का आ गया। और इसको कलर दे दें FEFEFD ऐसा। ठीक है। मतलब अभी बनाने की कोशिश की थी, वैसे ऑलमोस्ट बन गया। अब इसका फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह लेंगे तो देंगे, वो हो जाएगा बस। सही है। समझ आ गई कि नहीं? इस तरह के बैनर्स आप अक्सर वेबसाइट्स में देखोगे, हर पेज के अंदर टॉप पे। सही है। मतलब जब कंटेंट कम होता है ना, फिर हम ये बैनर्स लगा लगा के पूरा करते हैं। सही है। मतलब एक लुक भी आ जाती है ना, तो इस वजह से फिर आप भी इसी तरह किया करोगे। अच्छा, अब और इसमें क्या रह गया, एक और प्रॉपर्टी इसमें होती है। वो क्या है कि इस H1 को मैं नीचे एक्सपेंड करता हूँ, मुझे स्क्रॉलेबल बनाना है इसको। अब यहाँ पर ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट। सही है। मतलब कि ये किस तरह से स्क्रीन के साथ अटैच होगा। अभी ये स्क्रॉल कर, इसकी दो ही वैल्यूज़ होती हैं, या स्क्रॉल हो जाता है ये, या फिक्स्ड हो जाता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्क्रॉल होती है। सही है। अभी अगर मैं आऊँ ना, तो यहाँ पे देखो ये कंटेंट के साथ ऊपर स्क्रॉल कर जाते हैं। अगर मैं इसको फिक्स्ड कर दूँ ना, अब ये यहाँ पर ही रहेगा। सही है। अभी ये वहाँ पर ही है, मतलब वो वहाँ पर ही है, ऊपर कंटेंट जो है वो स्क्रॉल कर रहा है। पिक्चर वहाँ पे पिक्चर वहाँ पर ही है, पिक्चर वहाँ पर है, ऊपर वाला जो कंटेंट है वो इसका उसके ऊपर से स्क्रॉल कर रहा है। जिस तरह पोजीशन फिक्स नहीं करते,
वो फिक्स्ड कर देता है एलिमेंट को वहाँ पे, पीछे जो होता है कंटेंट वो स्क्रॉल करता रहता है। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे वो पिक्चर जो है वो फिक्स्ड होगी है, ऊपर कंटेंट उसके स्क्रॉल करता रहेगा। ऑल ओके, नेक्स्ट चलें जी। अच्छा, अब क्या रह गए, ये हमारी कुछ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ थी, अगर कोई रहती है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू में जाएं, एट्रीब्यूट, CSS यूनिट्स, बैकग्राउंड, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, पोजीशन, अटैचमेंट, रिपीट, इमेज और कलर, ये हमने सारी पढ़ ली। सही है। शॉर्ट एंड क्या है कि आप सिर्फ बैकग्राउंड लगाएं यहाँ पर, लाइक आप यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड लिखें और यहाँ पर ही सारी वैल्यूज़ दे दें, 1 बाय 1 URL दें, आगे रिपीट के नो रिपीट, फिर पोजीशन बता दें। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, जिस मर्जी सीक्वेंस से वैल्यू दे दें, ये खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा। फिर फिक्स्ड करनी है कि नहीं, आगे ओवरले, इस तरह से सारी वैल्यूज़ एक ही साथ दे दें। एक ये हमारे पास कंट्रोल होता है। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? ये भी यहाँ पर रख लेते हैं। इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें, नहीं तो फिर नेक्स्ट चलें। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आउटलाइन तो हमने डिस्कस कर ली थी। मीडिया क्यूरीज पढ़ने से पहले ना हमारा कुछ डिस्प्ले रहता है, डिस्प्ले का काम, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लाइक हमने अभी तक एक डिस्प्ले पढ़ा है, वो कौन सा था? डिस्प्ले पढ़ा था ना, फ्लेक्स ही पढ़ा है। ऐसे ही है हमारे पास ना और भी डिस्प्ले होते हैं CSS के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक यहाँ पर मैं कोई पेरेंट H1 बनाता हूँ। H1 बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल, ऐसे ही है कि नहीं? और इसमें हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, सही है। और इसके नीचे यही लगा देते हैं, फिर कोई इनलाइन एलिमेंट्स भी लगा लेते हैं, जस्ट लाइक ए का टैग लगा दें। और इसमें मैं लिख देता हूँ गो टू गूगल, सही है। और यहाँ पर आकर हम इन पे स्टाइलिंग लगा देते हैं। लाइक H1 पे मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर, ये इतने आगे, ये खत्म, और मार्जिन्स भी इनके मैं लगा देता हूँ मेरा फील लेने के लिए। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इस तरह से। मतलब ब्लॉक लेवल में क्या होता है, वो 100% विड्थ लेता है, इन लाइन में सिर्फ उतनी ही विड्थ लेता है जितना उसके अंदर कंटेंट होता है। ठीक है, आप इनका ये डिस्प्ले चेंज कर सकते हो थ्रू CSS। लाइक आप कहते हो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसमें ये सारे डिस्प्लेज आ रहे हैं, इनमें मैं यहाँ पर लगाता हूँ डिस्प्ले इनलाइन। अब क्या होगा, इनलाइन होगा। ठीक है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट H1 ब्लॉक लेवल होता है ना, डिस्प्ले इनलाइन के देंगे, ये इनलाइन की तरह बिहेव करेगा। सही है, समझ आ गई कि नहीं? इसी तरह ये H1 A है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है? डिस्प्ले इनलाइन है। इसको मैं चेंज करके डिस्प्ले कर देता हूँ इसका ब्लॉक, ये ब्लॉक लेवल बन जाए। ठीक है, मतलब हमने 3 पढ़े हैं, डिस्प्ले इनलाइन, ब्लॉक। मतलब अगर आपने ब्लॉक लेवल को इनलाइन में शिफ्ट करना है, आप डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे। अगर इनलाइन को ब्लॉक में करना है, डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। एक हमारे पास और होता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इसका क्या मतलब होता है? लाइक H1 को मैं इनलाइन ही रहने देता हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन ही होता है। ऐसे ही है कि नहीं? और इस पे भी मैं ब्लॉक कर देता हूँ, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट यही होते हैं। ऐसे ही कि नहीं? अब लेट्स सपोज हमें पता है कि इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं होती। अब ए के टैग के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि मैंने हाइट और विड्थ लगानी है, फिर आप क्या करो, वो कहते हैं इसको ब्लॉक में करेंगे, फिर ये 100% विड्थ लेगा। इसके अगेंस्ट हमारे पास एक और डिस्प्ले होता है, उसको हम कहते हैं इनलाइन ब्लॉक। इसका मतलब क्या है कि ये इनलाइन के अंदर रहते हुए ब्लॉक लेवल का बिहेवियर चलाएगा। मतलब इस पर आप अब हाइट और विड्थ लगा सकते हो। इसको मैं कहता हूँ आपकी हाइट है
40 पिक्सल और विड्थ भी इतनी है, तो ये क्या करेगा, अब देखो उस पर हाइट और विड्थ अप्लाई हो, या इसको ज़्यादा करें 100/100। ओके, अगर इसके नीचे मैं कोई एक और ए का टैग लगाऊं तो वो इसके सामने आएगा कि नीचे आएगा, सामने आएगा, ठीक है। मतलब ये रहेगा इनलाइन ही, लेकिन बिहेव ब्लॉक की तरह करेगा। इस पर हाइट और विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। अब 4 हमने पढ़े हैं डिस्प्लेस, फ्लेक्स, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या करते हैं, अगर आपने इनलाइन एलिमेंट पे लगाना है हाइट और विड्थ, तो आप क्या करो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और फिर उस पर हाइट और विड्थ लगा सकते हो। एक हमारे पास ग्रिड होता है, उस पर मैं वैसे थोड़ा सा आपको दूँ ओवरव्यू ग्रिड का। ग्रिड क्या होता है, लाइक जैसे हमारे पास ये पेरेंट है ना, ये इसको हम आगे पढ़ेंगे, अब अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप। सही है, अभी के लिए आप ये 4 डिस्प्ले एक्चुअली करता क्या है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ये डिफाइन करती है कि एलिमेंट मतलब रो वाइज शो होगा, कॉलम वाइज शो होगा। मतलब अगर हम पेरेंट पे लगा रहे हैं तो ये उसके चाइल्ड्स को किस तरह से शो करेगा, ये सारी डिफाइन करता है डिस्प्ले, कि डिस्प्ले हम क्या कौन सा सेट करते हैं उसको। ओके, समझ आ गई कि नहीं। ये 4 डिस्प्ले अभी के लिए आपने याद रखनी है। फिर हम नेक्स्ट ग्रिड हमारा एक रहता है, और जब हम थर्ड पार्टी पढ़ेंगे ना, फिर साथ में कस्टम भी पढ़ा दूंगा आपको, और बिल्ट इन भी पढ़ लेंगे। और सॉरी क्या कहते हैं, बिल्ट इन ही। अच्छा, इतना समझ आ गया आपको कि हमने क्या करना है, कि इस तरह अपनी वेबसाइट का लेआउट है रिस्पॉन्सिव करना है हर स्क्रीन के हिसाब से। अभी हमारे नहीं हो रहा। यहाँ पर ये सबसे छोटी स्क्रीन होती है दुनिया की, 320 पिक्सल। ये आईफोन पता नहीं कौन सा है, आईफोन की सबसे छोटी स्क्रीन है। और उससे ऊपर ये टैबलेट्स, ये लैपटॉप्स, ये आपका 4K। ओके, मतलब इन सब स्क्रीन के हिसाब से हमें अपना लेआउट एडजस्ट करना है। तो हम अभी जो कर रहे हैं वो तो हम अपनी पर्टिकुलर स्क्रीन को देखते हुए कर रहे हैं। अब इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए ना लोगों ने कुछ ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन कर दिए हैं। ब्रेक पॉइंट्स मीन कि 0 से लेके 320 पिक्सल तक जो साइज़ है वो एक्स्ट्रा स्मॉल है, 320 से लेके 576 तक जो है वो स्मॉल है। इस तरह ना लोगों ने डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर CSS में हमारे पास कंट्रोल है कि हम जितने पिक्सल पे चाहें हम अपना ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। मतलब एक तो लोगों ने डिफाइन कर दिया ना कि 0 से 576 पिक्सल तक एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन्स होती हैं, ठीक है। 576 से लेके 767 तक स्मॉल स्क्रीन्स होती हैं, फिर 768 से 991 तक मीडियम स्क्रीन्स होती हैं, फिर 992 से लेके 1200 पिक्सल तक लार्ज स्क्रीन्स होती हैं, फिर 1200 से 1400 तक होती हैं एक्स्ट्रा लार्ज, और इससे ऊपर जाएं सारी एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं। अब ये ब्रेक पॉइंट्स हैं जो लोगों ने डिफाइन किए हैं, सही है, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। लेकिन CSS में हमारे पास कंट्रोल है कि मैं अपना ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ। मैं कहता हूँ 0 से लेके 300 पिक्सल के दरमियान इसका साइज इतना होगा, 300 से 600 के दरमियान इतना होगा, अपनी तरफ से मैं ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ। ओके, अब इसको ये सारा काम करना क्यों है हमने, इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए, ऐसे ही है ना। अब रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमारे पास CSS में कंसेप्ट है मीडिया क्यूरीज। क्या है मीडिया क्यूरीज? क्यूरीज क्या होता है, कंडीशन, ठीक है, कि मीडिया पे हम कंडीशन लगाते हैं कि ये मीडिया हर स्क्रीन के हिसाब से किस तरह से एडजस्ट होगा। ओके, और वो स्क्रीन जो है ना उनके ब्रेक पॉइंट्स हैं, मतलब साइजेस, जो उनके साइजेस हैं ना उनको हम ब्रेक पॉइंट्स कह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसको लगाने का साइंटेक्स क्या है कि आप पहले लिखते हो @मीडिया, कि मैं मीडिया क्यूरी लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए पहले रूल ये मैंने बताया था ना कि @ लगा के आप ये जो चीज़ लिखते हो, ये CSS का एक जनरल रूल होता है। ओके, इसके आगे आपने बताना है कि आपने मीडिया किस चीज़ के लिए एडजस्ट करना है। मतलब यहाँ पर तो प्रिंटर्स के लिए भी होता है, सही है, हमने किसके लिए करना है, स्क्रीन्स के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रीन, क्योंकि हमारा काम स्क्रीन से है ना, प्रिंटर से नहीं है। तो हम पहले लिखेंगे @मीडिया कि मैं मीडिया का रूल लगाना चाहता हूँ, और किस पे लगाना चाहता हूँ, स्क्रीन पे। फिर आप एंड लगाओगे। एंड यूज़ करते हैं हम कंडीशन लगाने के लिए यहाँ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर। इसके बाद आप लगाओगे पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर आप बताओगे आपने जो कंडीशन लगानी है, और इसके आगे कोड ब्लॉक। इसके अंदर आप अपना सारा कंटेंट लिखोगे, जो कब इफ़ेक्ट करेगा, जब वो कंडीशन ट्रू होगी। सही है।
अब यहाँ पर कंडीशन लगाने के लिए मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज जब मैक्सिमम विड्थ हो कितनी 560 पिक्सल या सॉरी 300 कर लें, तो P का जो बैकग्राउंड कलर है ये कर दो। ओके, अब होगा क्या, 0 मैक्सिमम विड्थ दी है। अच्छा ये नहीं आपको पता होगा मैक्सिमम का, ये भी मैं आपको डिफाइन कर दूँ। ये P है ना, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूँ अगर बाय डिफ़ॉल्ट, सर उस्मान चलेगी, बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये 100% विड्थ ले रहा है। सही है। अब अभी तक हमने विड्थ देनी सीखी है इससे, ऐसे ही है ना। हाइट और विड्थ की जो सिंपल प्रॉपर्टीज़ है ना, इसमें आप फिक्स्ड कर देते हो किसी चीज़ को। ओके, मतलब वो उन्होंने लेना है इतना। सही है। एक हमारे पास इसके अगेंस्ट और भी होती है मैक्स विड्थ या और एक मिन विड्थ। ठीक है, एक सिंपल विड्थ है, एक मैक्स है और एक मिन है। अब मैं इसको कहता हूँ मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल। इसका मतलब क्या है कि दुनिया स्क्रीन जितनी भी बड़ी है मैं कहने लगा दुनिया जितनी बड़ी है, स्क्रीन जितनी भी बड़ी है तुमने उससे 500 पिक्सल लेना है। सही है, मैक्सिमम कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना लेना है। तो वो क्या कर रहे हैं, स्क्रीन जितनी भी बड़ी है उससे 500 पिक्सल ले रहा है, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज इससे कम हो स्क्रीन, फिर जैसे 500 से मैं कम लेके आता हूँ तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बाहर को जा रहा है, नहीं जा रहा। ये मैक्सिमम विड्थ का इफेक्ट है। ये मैक्सिमम जो विड्थ होती है ना, ये उसको उस लेआउट के मतलब एडजस्ट करती है हर स्क्रीन के हिसाब से। लाइक इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, अब ये 500 से नीचे है, ये साइज शो हो रहा है, ये 500 से काफ़ी कम पे है, ऐसे ही है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, उसको इसके अंदर एडजस्ट कर रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा। ये मैक्सिमम विड्थ का कमाल है। ओके, लेकिन अगर यही मैं विड्थ करता सिंपल विड्थ तो क्या होना था, बाहर चले जाना था। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आपको कि मैक्सिमम विड्थ का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन से इतना लेना है। हाँ, अगर इससे कम होता है तो उसको स्क्रीन के अंदर ही एडजस्ट करो, उसको बाहर नहीं जाने दें। सही है, समझ आ गई इतनी आपको। ओके, अब इसी तरह जिस तरह मैक्सिमम विड्थ होती है ना, इसी तरह हमारे पास होती है मिनिमम विड्थ। इसका मतलब क्या होता है कि कम से कम इतना लेना है। स्क्रीन मतलब अभी ये स्क्रीन कितने पिक्सल पे है, 434। मैंने कहा था कितना लेना है, 400। अब अगर 400 से कम जाएगी तो क्या कर रहा है, बाहर को चला जा रहा है। सही है, बाहर को एक्सपेंड कर गया। क्यों, मैंने कहा था मिनिमम इतना लेना ही लेना है। तो अगर इससे कम स्क्रीन हो रही तुम बाहर को चले जाओ। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं। एक चीज़ याद रखना है कि अगर मैं मैक्सिमम विड्थ दे रहा हूँ ना, जैसे पहले मैंने मैक्सिमम दी थी, अब इसकी मिनिमम विड्थ कितनी है, इनफाइनाइट। जब मैक्सिमम दे देते हो मिनिमम की कोई लिमिट नहीं होती, जब मिनिमम दे देते हो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं। अब मैक्सिमम मैंने दी है ना इतनी, तो मिनिमम की तो लिमिट ही नहीं है, इस वजह से वो अंदर उसको एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं मिनिमम दे दूँ यहाँ पर, फिर मैं कह रहा हूँ मिनिमम इतना लेना है, मैक्सिमम जितना मर्जी लो, मिनिमम इतना लेना है, तो मैक्सिमम वो फिर ले रहा है पूरा। सही है, 100% विड्थ कंटेन कर रहा है। सर आपकी क्लास का सीआर यही बैठी है बस। चले, ये फाइनल है ना, जो बच्चे नहीं आ रहे मैंने इनको अपने साथ इंगेज करना है, तो सीआर होगा ना बैन किया बस। है। वैसे ये तो सोचा ही नहीं अभी तक सीआर जिया का बनाते हैं कोई। बनाते हैं कोई। हाँ, मेरे मैनेजमेंट के बंदे बैठे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, इतना समझ आ गया आपको कि मैक्सिमम विड्थ जब हम दे रहे हैं मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, जब मिनिमम दे रहे हैं तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सही है। अब अभी यहाँ पर मैंने मिनिमम दी है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, इसी वजह से वो 100% ले रहा है। लेकिन जब स्क्रीन कम पे जाएगी ना, सही है, मतलब 400 से कम पे जाएगी, उसने मिनिमम 400 लेना है। इससे कम स्क्रीन जाएगी तो ये बाहर को एक्सपेंड कर देगा। ठीक है, समझ आ गई इतनी आपको। इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। सही है। अच्छा, अब मिनिमम विड्थ का और मैक्सिमम विड्थ का आपको क्लियर है। अगर मैं दोनों इकट्ठे दे दूं,
कि लेट्स सपोज मैक्सिमम तुमने लेना है 700 पिक्सल, मिनिमम लेना है 400 पिक्सल। अब क्या होगा, अब मैक्सिमम की लिमिट है 700 और मिनिमम की है 400, तो अब क्या होगा, अब ये मैक्सिमम कितना ले रहा है स्क्रीन से 700 और मिनिमम 400 लेगा, उसके बाद बाहर चला जाए। सही है, समझ आ गई इतनी आपको। अब ये मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ क्लियर है ना, ये इसलिए पढ़ाई है क्योंकि ये मीडिया क्यूरी में यही लगनी थी। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब मुझे बताएं, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम विड्थ 300 पिक्सल, तो मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगी, ज़ीरो से, मतलब इन्फिनिट मीन ज़ीरो से शुरू हो। तो मैंने कहा कि 0 से 300 पिक्सल के दरमियान पी का बैकग्राउंड कलर कर देना है ये वाला, ठीक है। 300 कर लें कि ज़्यादा कर लें, क्योंकि 320 सबसे छोटी है ना स्क्रीन, तो इसमें मैं फिर 350 कर लेता हूँ कि 0 से 350 के दरमियान जितनी भी स्क्रीन है उसमें पी का बैकग्राउंड कलर ये होगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं आऊँगा ना और 320 में जाऊँ, सब पे अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा ऊपर भी लगा दिया ना, ये हटाऊँ, लार्ज स्क्रीन में नहीं करेगा, जैसे ही 350 की रेंज में आ जाएगा बैकग्राउंड कलर। सही है, अब ज़रूरी नहीं है इसमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही करना है, जितनी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना CSS की सारी लगा सकते हैं यहाँ। जैसे फ़ॉन्ट साइज़ मैं कहता हूँ इसका हो जाए 12 पिक्सल, ओके, या मे बी 16 पिक्सल। सही है, जो स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए उतना आप कर लें। फिर जितनी प्रॉपर्टीज़ आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। एक से ज़्यादा सिलेक्टर पे लगाना है, यहाँ पर फिर दूसरा सिलेक्टर आ जाएगा, उसकी स्टाइलिंग लगाना शुरू कर देंगे। मतलब सिलेक्टर्स भी इनफाइनाइट लगा सकते हैं एक ब्लॉक के अंदर, और CSS भी इनफाइनाइट लगा सकते हैं। ओके, समझ आ गई इतनी आपको। अच्छा, अब अगर हम सारे स्क्रीन के हिसाब से इसको एडजस्ट करें, लाइक मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम विड्थ 350, तो मिनिमम 0 से स्टार्ट होगा कि 0 से 350 के दरमियान ये कलर करना है। अब मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम विड्थ 550 और उसके दरमियान इसका कलर कर दो रेड। अब क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, ये ऑलवेज कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, रेड। वो दूसरा क्यों नहीं अप्लाई कर रहा, वो मैंने बाद में लगाया, ठीक है। ये वाला इसको ओवरराइड कर रहा है, इसको मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं आऊँगा ना रेड, उससे कम पे ये आ, मतलब जो हाई वैल्यू है वो हमेशा ऊपर रखेंगे। सही है, होगा क्या कि पहले 0 से लेके 550 पिक्सल्स के दरमियान जितनी भी स्क्रीन होगी उन पे ये वाला स्टाइल लगा देगा। जैसे लाइन नंबर 64 चलेगी, 0 से 350 के दरमियान आने वाली को ये लगा देगा। सही है, इतना समझ आ गया आपको कि मैक्सिमम विड्थ क्या कर रही है। अच्छा, अब लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, मैं कहता हूं कि मिनिमम कर दें। अब क्या होगा, अब मैक्सिमम ने किया, मिनिमम किया है, तो मिनिमम स्टार्ट कहाँ से होगा 550 से, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब ऑलवेज बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा। तो अभी तो नीचे वाला अप्लाई हो रहा है ना 0 से 350 के दरमियान, जब वो ऊपर चला जाने का ना मिनिमम विड्थ का मतलब है यहाँ से स्टार्ट होना है, इससे आगे वाली जितनी स्क्रीन है उन पे ये वाला कलर अप्लाई करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाए ना 550 से अबव, यहाँ पे देखिए ऑलवेज रेड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मिनिमम दे दी, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। आप इकट्ठे भी दे सकते हो, लाइक आप कहो कि मिनिमम विड्थ 500 एंड लगा के, जब भी कंडीशन लगानी है एंड लगाना है शुरू, और मैक्सिमम विड्थ 768 के दरमियान बैकग्राउंड कलर रेड करना। अब होगा क्या, मिनिमम 550 से स्टार्ट हो गए 760 के दरमियान पी का साइज कलर ये रहेगा। लाइक अभी देखो 768 की रेंज में आया, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, और 550 तक यही रहेगा। उससे कम जाएंगे तो अब ये कौन सा अप्लाई कर रहा है, डिफ़ॉल्ट, मतलब ये जो मैंने अप्लाई किया ना ये वाली कर रहा है, क्योंकि मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया है 0 से 350 का और 550 से 768 का।
इनके दरमियान जो गैप है उस पर तो कोई CSS नहीं अप्लाई होगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट वाली चलती रहेगी। सही है, समझ आ गई कि नहीं इतनी आपको? ओके। और इसमें क्या है कि लेट्स सपोज अगर हम सारे ब्रेक पॉइंट्स लगाएं जो हम स्क्रीन के करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि 0 से 576 पहला ब्रेक पॉइंट। सही है कि इसके दरमियान जितनी भी स्क्रीन्स आती हैं उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन्स। ये उसके लिए मैंने साइज़ डिफ़ाइन कर दिया। अब इससे ऊपर स्मॉल स्क्रीन्स आ जाएंगी, उनका साइज़ शुरू होता है 577 से 767 तक। ये इसके दरमियान जितनी स्क्रीन्स आती हैं उनको हम कहते हैं स्मॉल स्क्रीन। उसमें मैं कहता हूँ इसका कलर हो जाए ग्रीन, और साइज़ इतना या थोड़ा सा चेंज करें, 20 कर लेते हैं। ओके, फिर 768 से शुरू होके 992 तक 991 तक, ये होती हैं मीडियम स्क्रीन्स। इसमें मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर कर दो येलो, येलो कलर नहीं, ये मीडियम स्क्रीन्स के लिए हो गया। इससे ऊपर लार्ज स्क्रीन्स, उनका साइज शुरू होता है 992 से लेके 1200 तक। उसके दरमियान मैं कहता हूँ इसका कलर हो जाए बिलो। सही है, और 1200 से अब एक्स्ट्रा लार्ज आ गई स्क्रीन, उसका साइज होता है 1200 से 1400। उसके दरमियान इसका कलर हो जाए पर्पल। सही है, इससे ऊपर सारी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन। ये सारे ब्रेक पॉइंट्स हैं जो हम आम रूटीन में जब CSS लिखते हैं तो लगाते हैं। सही है, मतलब सबसे पहले एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर स्मॉल स्क्रीन्स के लिए, फिर मीडियम स्क्रीन्स के लिए, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, और उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज। ये क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, और ये तो वो है ना, समझने के लिए लगाई थी, यहाँ पे कमेंट कर। तो ये सारे हमारे ब्रेक पॉइंट्स हैं जो हम लगाया करेंगे स्क्रीन के साथ। ठीक है, अभी मुश्किल लग रहा है, लगाना शुरू करेंगे ना वो इजी हो जाएगा। ओके, ये रिस्पॉन्सिव इसी से होती है। अगर मैं इसकी आउटपुट दिखाऊँ ना आपको, 0 से 576 वाला चल रहा है ना, अब 546 से ऊपर ये वाला लग। ओके, ठीक, सेवन 77 तक था ना, 8 पे जाऊँ। ग्रीन करना, ग्रीन 67 68 पे ये शुरू। ठीक है, और उसके बाद 991 तक जाएगा।